हमें अपने जीवन में ज्ञान के उपदेशों को जरूर सुनना चाहिए। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर हमारे काम आ जाएं। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके जीवन को भगवान बुद्ध के 2 उपदेशों ने बदल दिया और वो चोरी के जीवन से एक अच्छा और इज्जतदार जीवन जीने लगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक 16 वर्ष का बेटा भी उसके साथ रहता था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो वो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा और कुछ ही दिनों में वो लड़का चोरी की हर विद्या में परिपूर्ण हो गया। दोनों बाप बेटों का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन वो बूढ़ा चोर अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, कभी भी साधु संतों की बात को मत सुनना। अगर तुम्हें कोई महात्मा कहीं उपदेश देता हुआ दिख भी जाए तो वहां से अपने कानों में उंगलियां डालकर निकल जाना। उसका बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। चोरी में तो वो लड़का माहिर हो ही गया था। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, छोटी मोटी चोरियां तो मैंने बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के खजाने पर ही हाथ साफ किया जाए। और ये सोचकर वो राजा के महल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक वृक्ष के नीचे कुछ लोगों की भीड़ खड़ी हुई दिखाई दी। वो उनमें से एक व्यक्ति से पूछने लगा, भाई ये भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? तभी वो व्यक्ति बोला, भगवान गौतम बुद्ध हमें जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ खड़े होके कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। वो चोर का लड़का जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे गेरुआ रंग के वस्त्र पहने एक साधु दिखाई दिया। उसे अपने पिता की कही वो बात याद आ गई और उसने अपने कानों में उंगलियां डाली और वहां से दौड़ने लगा। अचानक उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया। वो जैसे ही गिरा उस समय भगवान बुद्ध कह रहे थे कि मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी भी दगा नहीं करनी चाहिए। वो जल्दी से उठा और वहां से चल दिया। वो महल के दरवाजे पर पहुंच गया तो उससे पहरेदार पूछने लगा, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उसके मन में विचार आया, क्यों ना साधु की बात को आजमा कर देखा जाए। आज सच बोलकर ही देखता हूँ। उसने पहरेदार से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए महल में जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा महल का नौकर होगा, मजाक में ऐसा बोल रहा है और उसने उसे अंदर जाने दिया। सच बोलकर वो महल में तो प्रवेश कर गया। वो जैसे ही खजाने के पास पहुंचा, खजाने को देखकर उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने खूब खजाना अपनी झोली में भरा और वहां से चल दिया। थोड़ी दूर आगे चला ही था कि सामने रसोई घर था। उसे बड़े जोरों से भूख भी लग रही थी। रसोई घर के आसपास कोई भी नहीं था। वो रसोई घर के अंदर चला गया और खूब स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तो वो भोजन करके जैसे ही आगे बढ़ा उसे बुद्ध की कही दूसरी बात याद आ गई, जिसका नमक खाया हो उसके साथ दगा नहीं करनी चाहिए। वो उस चोरी के माल को वहीं रखकर खाली हाथ ही वहां से जाने लगा। पहरेदार ने जब उसको खाली हाथ आते हुए देखा तो वो भी मजाक में पूछने लगा, क्या हुआ, चोरी नहीं की? वो चोर उस पहरेदार से कहने लगा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदारों ने उस चोर को पकड़कर
राजा के महल में उपस्थित कर दिया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका भोजन भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं कर पाया और धन वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की। उसके इस उत्तर पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता होने लगी कि कहीं मेरा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन 4 दिन बाद जब वह चोर वापस अपने पिता के पास पहुंचा तो वो उसे देखकर अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर वो बूढ़ा चोर बोला, क्या हुआ बेटे, तुम तो एकदम बदल ही गए। वो चोर अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आप तो कहते थे कि महात्माओं की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, परंतु मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए उपदेश का फल। आज मुझे राज दरबार में एक अच्छी नौकरी मिल गई। पिताजी हमें ज्ञान की बातों को हमेशा अपने अंदर जगह देनी चाहिए, वो जीवन में हमारे काम कभी न कभी आ ही जाती हैं। तो आप इस कहानी से क्या समझे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।